नमस्कार दोस्तों, मैं हमारी YouTube चैनल मैथ्स बाय दिनेश सर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं, है ना। आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, कुछ ही तो दो चार मोटी मोटी बातें हैं जो बतानी अर्जेंट है वो बता देता हूँ आप लोगों को, और फिर हम लोग आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आप लोगों से एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि मैं जो भी आज के बाद पढ़ाऊँगा ना दोस्तों, तो जितने भी क्वेश्चन अगर मैं क्लास में करवाऊंगा तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम होता है ना, और जो टेलीग्राम ऐप होता है उसमें आप टेलीग्राम एक चैनल है वो सर्च मारना आप लोगों को, और वो जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है मैथ्स कार्बन कॉपी। मैं लिख देता हूँ दोस्तों बोर्ड पर, मैथ्स कार्बन कॉपी। ठीक है, इस चैनल को जब आप लोग सर्च मारोगे मैथ्स कार्बन कॉपी को, तो आप लोगों को आज की क्लास की पीडीएफ मिलेगी, विद आंसर की मिलेगी। आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर की मिल जाती है उसी में। तो आप लोग हमारी इस मैथ्स कार्बन कॉपी जो चैनल है इसको दोस्तों जरूर से जरूर ज्वाइन करें, है ना, ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिलती रहे। चलो दोस्तों, अब हम लोग आज हमारी क्लास शुरू करते हैं। देखो, ये जो टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक में सबसे पहला जो वर्ड आया है वो है नंबर। चलिए, सबसे पहले इसी को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, नंबर चीज़ें क्या होती हैं। सिस्टम बाद में पढ़ेंगे भाई, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर पढ़ने वाले हैं। देखो ध्यान से देखना। पहले दोस्तों, एक तो होता है नंबर, एक क्या होता है नंबर, और एक होता है डिजिट, एक क्या होता है डिजिट। आज की क्लास पढ़ने से पहले आपको इन दोनों में अंतर पता होना बहुत जरूरी है भाई, नंबर में और डिजिट में। इस नंबर को दोस्तों हम लोग संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं नंबर को? हम लोग संख्या बोलते हैं। ये जो नंबर है इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या, और डिजिट है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंक। सबसे पहले इस टॉपिक की सबसे बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चनों पर चलेंगे। देखो भाई, आइए, नंबर क्या होता है और अंक क्या होते हैं। तो एक बात बताइए आप मेरे को, मैं अगर आपके सामने लिखूं बोर्ड पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, फिर 9, फिर 10, फिर 11 12 13 14, उसी प्रकार दोस्तों 15, उसी प्रकार 16, और ये चलती रहे इसी प्रकार से। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए इस ब्लॉक में मैंने दोस्तों टोटल कितने नंबर लिखे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि इस वाले ब्लॉक में मैंने टोटल कितने नंबर लिखे हैं। तो भाई आप लोगों का जवाब क्या आएगा कि सर आपने टोटल 16 नंबर लिखे हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, आपने टोटल 16 नंबर लिखे हैं, यानी कि टोटल 16 संख्याएं लिखी हैं। कौन कौन सी? तो सारी की सारी आपके सामने रिप्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 11 12 13 14 15 16। लेकिन हुआ क्या, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि 14 में और दोस्तों इस 3 में क्या अंतर है। तो आप लोगों का एक जवाब होगा क्या कि सर ये जो 3 है ना, ये तो एक डिजिट की संख्या है। क्या जवाब होगा? ये तो एक डिजिट की संख्या है। उसी प्रकार ये जो 14 है दोस्तों, ये 2 डिजिट की संख्या है। भाई ये तो जवाब होगा आपको, इसके अलावा और तो कोई अंतर है ही नहीं। ये तो एक डिजिट की संख्या है और ये दोस्तों 2 डिजिट की संख्या है। ये इन दोनों में क्या है? अंतर है। मैंने कहा टोटल नंबर कितने हैं, तो आप लोगों का जवाब आया टोटल 16 नंबर है। और मैं पूछूं कि इस ब्लॉक में टोटल अंक कितने हैं, टोटल डिजिट कितने हैं दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 9 तक तो ये सिंगल सिंगल हो गई, उसके बाद में ये 10 ये 11। मैंने इसको 2 बार काउंट क्यों किया? देखो, ये 1 है, ये 10 नंबर डिजिट है, और 0 है वो 11 नंबर डिजिट है। उसी प्रकार 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो प्यारे दोस्तों, मैं यही तो बोलूंगा कि नंबर तो 16 है, लेकिन जो डिजिट हैं दोस्तों वो कितने हैं? 23 डिजिट हैं, यानी कि 23 अंक हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वो बिल्कुल ऐसी ही क्लास होने वाली है। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि गिनती शुरू कहाँ से होती है। तो देखो, गिनती वैसे तो शुरू 0 से हो जाती है, लेकिन हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हमारी गिनती कहाँ से शुरू हो जाती है? 1 से। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मैं इस गिनती को रोकूं कहाँ। तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट तो चीजें ये होती है कि गिनती कभी रुकती नहीं है, यानी कि वो अनलिमिटेड क्या होती है, वो चलती रहती है ना। आप उसको कभी रोक नहीं सकते हो, यानी उसका वो सीमित नहीं होती है, नहीं होती ना। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि हम लोग शुरुआत करते हैं 1 से और ख़त्म कहाँ पर होती है? अनंत पर, यानी इनफाइनाइट पर ख़त्म होती है ना।
अब दोस्तों आप लोगों को क्या करनी है, वो चीज़ें ध्यान से ये देखनी है कि 1 से शुरू हुई। दूसरी बात ये भी तो हो सकती है कि मैं भी तो उन संख्याओं को कहीं पर रोक सकता हूँ, मेरी इच्छा से मैं चाहूँ वहाँ पर ब्रेक लगा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 16 पे ब्रेक लगा दिया, मेरी थोड़ी और इच्छा होती तो क्या पता मैं 17, 18, 19, 20 पर लगा देता, 25 पर लगा देता। यानी कि रोकना हमारे हाथ में है, और वो गिनती शुरू कहाँ से करनी है वो भी क्वेश्चन के हाथ में। कभी 1 से शुरू करेगा तो कभी 20 से, कभी 30 से, कभी 40 से, है ना। उसी प्रकार दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि टोटल डिजिट कितने होते हैं। आइए मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बातें और बताता हूँ जो आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों, ठीक। देखो सबसे पहली बात कि सर 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखनी हो, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखनी हो तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। इतने समझदार तो हम लोग भी हैं कि टोटल जो नंबर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 9 नंबर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दोस्तों इन 9 नंबरों के अंदर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 9 नंबरों में डिजिट कितने हैं, तो प्रत्येक नंबर के पास एक डिजिट है, तो टोटल जो डिजिट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 9 डिजिट हो जाएंगे भाई। लेकिन मैं बोलूं कि मैं गिनती 1 से लेके और 99 यानी 99 तक लिखूं, कहां तक लिखूं दोस्तों, 1 से लेके मैं 99 तक गिनती लिखूं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर 1 से लेके 99 तक नंबर कितने हैं, 99 नंबर है। लेकिन अब एक खास बात है, ये जो 99 नंबर है इनमें एक अंक वाली भी संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनमें 2 अंकों वाली संख्याएं भी हैं, जैसे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 23 है, 25 है, 99 है। तो 1 से लेकर 99 तक टोटल संख्याएं तो कितनी हो गई, 99 हो गई। मैं आप लोगों से पूछूंगा डिजिट कितने हैं, तो प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना। 99 में से 9 नंबर तो है 1 डिजिट वाले, और जब 99 में से 9 1 डिजिट वाले हैं तो पीछे बचे कितने, 90। तो वो जो 90 नंबर है ना वो है 2 डिजिट वाले। और जब एक संख्या में 2 डिजिट तो 90 संख्याओं में 180 डिजिट, प्लस में 9 डिजिट, है ना। तो 180 और 9 कितने हो जाएंगे, 189। तो दोस्तों यहां पर आएगा कि 1 से लेके 99 तक 99 नंबर हैं और 189 क्या है दोस्तों, डिजिट है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मैं दोस्तों 1 से लेके 999 लिखूं तो, यानी 999 लिखूं तो नंबर तो हो जाएंगे 999। अब की बार इसमें 1 डिजिट वाली संख्याएं भी हैं, इसमें 2 डिजिट वाले भी हैं, और इसमें 3 डिजिट वाले भी हैं। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बताइए दोस्तों यहां पर डिजिट कितने होंगे। अब देखो 2 तरीके हैं, एक तो हम लोग निकाल लें कि 1 से लेके 9 तक, है ना, और 9 नंबर हो गए, तो दोस्तों डिजिट कितनी हो गई, 9 डिजिट हो गई। फिर मैं बोलूंगा 10 से लेके 99 तक, क्योंकि ये 1 अंक वाली सारी हो गई, ये 2 अंकों वाली सारी संख्याएं हो गई। 2 अंकों वाली सारी संख्याएं होती है 90, तो 90 नंबरों में, और प्रत्येक को किससे गुणा, 2 से, क्योंकि एक एक अंक के पास 2 2 डिजिट हैं, तो 180 डिजिट ये वाले, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा 100 से लेके 999 तक। दोस्तों ये टोटल 900 नंबर होते हैं भाई, और ये सारी की सारी संख्याएं 3 डिजिट वाली हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो आप लोगों ने देखा कितना, 2700 डिजिट, है ना। मैं पूछूंगा टोटल डिजिट कितने हैं 1 से लेके 999 तक टोटल, तो दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में आएगा 9, फिर 0 8, है ना, फिर 7 और 1 8, और ये आ जाएगा 2। तो आपका उनका आंसर आएगा 2889 डिजिट हैं 1 से लेके 999 तक की। जब हम लोग गिनती लिखते हैं ना तो टोटल जो डिजिट हैं दोस्तों वो हैं 2889 डिजिट। अब आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि 1 से लेके 9999 तक की गिनती हो तो दोस्तों 9999 तो नंबर हैं। अब एक चीज समझाता हूं, देखो सबके लास्ट में 9 तो आएगा ही आएगा। यहां 1 तो 1 बार 8, 2 तो 2 बार 8, अब दोस्तों 3 तो 3 बार 8, और फिर कितना, 9। इतने डिजिट होंगे भाई, ये पैटर्न है, 3 फिर 3 बार 8 और 1 9। मैं आप लोगों से पूछूं कि 1 और 99,999 लिख दूं मैं तो दोस्तों 99,999 ही तो नंबर होंगे। और मैं आप लोगों से पूछूं डिजिट कितने हैं, तो दोस्तों यहां 3 है तो कितना आएगा, 4 है, फिर 4 बार ही 8 आएगा, और फिर पीछे क्या लग जाएगा, 9। और इतने क्या है प्यारे दोस्तों, डिजिट है भाई।
मैं आप लोगों से पूछूंगा 1 से लेके 9,99,999 हो तो दोस्तों 9,99,999 ही तो नंबर होंगे, है ना। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 नंबर थे तो आपने 4 लिखा, आगे 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं तो आगे मैं 5 लिखूंगा, फिर 5 बार मैं 8 लिखूंगा और फिर पीछे एक बार 9 लिखूंगा, कि इतने डिजिट होंगे दोस्तों। अभी ये आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया, और मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को भैया बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी इनका क्वेश्चनों में प्रयोग कैसे होगा वो मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा, है ना। तो दोस्तों आप लोगों की दोनों ही चीज़ें ध्यान देनी है कि 1 से लेके 9 तक दोस्तों 9 नंबर और 9 डिजिट, 1 से लेके 99 तक 99 नंबर 189 डिजिट, 1 से लेके 999 तक 999 नंबर और 2889 डिजिट। उसी प्रकार 1 से लेके 9,999, 1 से लेके 99,999, 1 से लेके 9,99,999, ये सारी चीज़ें हमारे इसी प्रकार से यूज होंगी। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ डील करना सिखाता हूँ। आप लोगों को नंबर में और डिजिट में अंतर समझ में आ चुका होगा दोस्तों, कि नंबर में और डिजिट में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, और क्वेश्चन नंबर जो 1 है मेरा वो आप लोगों को स्लाइड पर भी दिखाई दे रहा है, और वही क्वेश्चन मैं आप लोगों से बोल के भी डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि 300 पेजों की एक पुस्तक है, 300 पेजों की, उसमें अगर आप लोग नंबरिंग लिखते हो तो कुल कितने डिजिट चाहिए। जैसे हम लोग पेज पर नंबर संख्या लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो इसके मतलब साफ है कि हम लोग जो गिनती लिखना शुरू करेंगे वो कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 1 से। देखो ये बाय डिफॉल्ट होती है, 0 से नहीं, क्योंकि 0 नंबरिंग में नहीं डालते हम लोग, 1 डालते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 1 से लेके 300 तक दोस्तों, 1 से लेके 300 तक की नंबरिंग डालनी है, और 1 से लेके जो 300 तक की नंबरिंग डालेंगे उसमें टोटल कितने डिजिट चाहिए। देखो नंबर तो चाहिए 300, वो तो दिखाई दे रहा है। 1 से लेके 300 तक की गिनती लिखने के लिए जो नंबर चाहिए ना दोस्तों, वो मेरे को कितने नंबर चाहिए, 300 नंबर चाहिए मेरे को। लेकिन मैं नंबर नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है मेरे से कि उसमें डिजिट कितने चाहिए। तो एक बात बताओ, इन 300 नंबरों वालों में एक अंक वाली सारी संख्याएं आ चुकी हैं 1 से लेके 9 तक, 2 अंकों वाली सारी संख्याएं आ चुकी हैं, और कुछ हद तक कुछ एक संख्याएं 3 अंकों वाली भी आई हैं। तो दोस्तों आपको ये जो 300 नंबर है इसको तोड़ना है अगर क्वेश्चन करना है। कि हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि सर 1 से लेके 99 तक की जो संख्याएं लिखते हैं ना, 1 से लेके 99 तक की जो संख्याएं लिखते हैं वो तो हो जाएगा 99 नंबर। कितने नंबर हो जाएंगे, 99 नंबर हो जाएंगे। और इन 99 नंबरों में मैंने अभी अभी सिखाया था प्यारे दोस्तों कि डिजिट कितने हो जाएंगे, 189। कितने हो जाएंगे, 189 डिजिट। यानी कि 300 में से 99 नंबरों का काम फिनिश कर दिया। जब 300 नंबरों में से स्टार्टिंग के 99 गए तो पीछे बच गए कितने, तो आप बोलोगे सर पीछे कितने नंबर बच गए, 201 नंबर और बच गए। अच्छा ये 201 नंबर कहां से लेके कहां तक है, तो 299 तक की काउंटिंग आ चुकी है। तो ये है 100 से लेके 300 तक। दोबारा बोल रहा हूं, 100 से लेके 300 तक की काउंटिंग 201 नंबर। और प्यारे दोस्तों डिजिट कितने हो जाएंगे, अब देखो ध्यान से, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। पहले कारण सुनो और फिर मैं आप लोगों को सिखाता हूं रीजन क्या है। कारण इसलिए कि 100 से लेके 300 तक की जो भी संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं में 3-3 अंक हैं। कितने कितने अंक हैं, 3-3 अंक हैं सभी संख्याओं में। तो इसीलिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। भाई एक नंबर के पास 3 डिजिट हैं तो 2 नंबरों के पास में 6 ही तो होंगे, 3 नंबरों के पास में 9 होंगे, 4 नंबरों के पास में 12 डिजिट होंगे। तो 201 नंबर के पास में कितने डिजिट होंगे, तो हम बोलेंगे 3 0 और 3 दूनी कितना 6, 603 डिजिट होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि 300 तक की नंबरिंग लिखने के लिए, 1 से 300 तक की नंबरिंग लिखने के लिए कितने डिजिट चाहिए, तो 9 और 3 12, 8 और 1 9, 6 और 1 7, 792 डिजिट। कितने डिजिट चाहिए भाई, 792 डिजिट। और यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान देनी, क्या यहां नंबर के साथ में 2 अंक है ना, तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से। अगर यहां 3 होते तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से। अगर यहाँ 4 होता तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से। यानी कि एक जस्ट आगे वाले संख्या से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 5 होता तो आप मल्टीप्लाई किससे करते, 6 से। अभी देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 में भी थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा समझाने में, और बाकी फिर आप लोग स्पीड पकड़ लोगे, है ना। तो बस आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान रखना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 792 डिजिट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का
डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें बोला गया है 792 डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों कि हाउ मेनी की स्ट्रोक्स आर नीडेड टू टाइप नंबर फ्रॉम 1 to 1000। एक से लेके 1000 तक की, दोबारा सुनना, एक से लेके 1000 तक की संख्याओं को कंप्यूटर में टाइप करना है तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, अगर आपको 999 लिखना है ना तो आपको 9 को 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को 987 लिखना है तो एक बार 9, एक बार 8, एक बार 7। आपने संख्या तो सिर्फ एक लिखी 987, लेकिन आपने की कितनी बार दबाई दोस्तों? 3 बार। तो यही पूछ रहा है कि 1 से लेके 1000 तक की गिनती में कुल कितनी बार की दबानी पड़ेगी। तो जितने अंक होंगे उतनी बार, जितने अंक होंगे उतनी की स्ट्रोक दबानी पड़ेंगी दोस्तों। तो बोल रहा है कि 1 से लेके 1000, 1 से लेके 1000, है ना। तो जब 1 से लेके 1000 तक की बातें करता है तो मेरे को एक बात बताइए, 1 से लेके 1000 तक की संख्या में टोटल जो नंबर है ना, वो नंबर कितने हैं? तो हम क्या बोलेंगे, टोटल 1000 नंबर हैं दोस्तों। कितने नंबर हैं टोटल? 1000। इसमें से 1 डिजिट वाले भी हैं, 2 डिजिट वाले भी हैं, 3 डिजिट वाले भी सारे हैं, और एक है वो 4 डिजिट वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्या देखा कि अगर मैं बोल दूं कि 1 से लेके 999 तक, 1 से लेके 999 तक के नंबर कितने हैं, तो आप बोलोगे 999 नंबर है। डिजिट कितने होते हैं? तो मैंने बताया था 2, 8, 8, 9 डिजिट होते हैं, इतने डिजिट होते हैं भाई। अब 999 नंबर आ चुके हैं, टोटल नंबर कितने हैं? 1000। तो पीछे बच गया कितना? एक नंबर बच गया, और वो एक नंबर कौन सा है? वो 1000 है। ये 1000 एक नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे? या तो आप ये देखो कि सर अब 4 अंकों वाली संख्याएं हैं तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। या फिर थोड़ी समझदार बनाओ कि सर यहाँ 3 है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो दोस्तों ये कितने डिजिट हो जाएंगे? 4 डिजिट। टोटल डिजिट कितने हैं? तो 9 और 4 13, 8 और 1 9, आगे आ जाएगा 2, 8, 2893 डिजिट। यानी कि इस संख्या में टोटल 2893 डिजिट हैं, और हमारा जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 से लेकर 1450 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता है। क्वेश्चन के अनुसार 1 से लेकर 1450, क्वेश्चन के अनुसार 1 से लेकर 1450, तो 1 से लेकर 1450 तक टोटल 1450 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए भाई आप लोगों को? 1450 नंबर चाहिए। 1 से लेकर 1450 तक की काउंटिंग लिखने के लिए टोटल 1450 नंबर चाहिए। अब इन नंबरों में डिजिट कितने हैं? तो देखो, अब थोड़ी सी समझदार बन जाओ दोस्तों। अब 1 से लेकर 999 लिखना आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिखो कि 999 नंबर शुरुआत वाले, क्योंकि शुरुआत के 999 नंबर में तो हमें आंख बंद करके भी याद है कि डिजिट कितने होते हैं? 2, 8, 8, 9 इतने डिजिट होते हैं। 1450 नंबर है, 999 नंबर आ चुके हैं, तो पीछे बच गए कितने? आप क्या करो, 1450 में से 1000 माइनस करो तो 450 आएगा, एक वापिस दे दो तो 451 नंबर आएंगे। और मैंने क्या सिखाया था, यहाँ कितने डिजिट हैं? 3, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ सुंदर से अक्षरों में लिख देना 4 एकम 4, 4 पंज 20, 2, 4 चौक 16 और 2 18, 1804 डिजिट लिख देना भाई। यहाँ पर टोटल डिजिट कितने हो गए? तो दोस्तों 9 और 4 13, 8 और 1 9, 8 और 8 16, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4693 डिजिट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 से लेके 8700 तक की गिनती लिखने के लिए कुल कितने अंक चाहिए। 1 से लेके 8700 तक की गिनती लिखने के लिए कुल कितने अंक चाहिए। तो 1 से लेके 8700 यानी टोटल इतने नंबर हो गए। इसमें से दोस्तों मेरे को कहां तक याद है? क्या आप लोगों को इतने अंक याद हैं? लेकिन आप क्या देखोगे, सर वो नंबर तो ज्यादा हो गए 8700, है ना। आप लोगों को इससे ठीक कम लेने हैं, तो दोस्तों मैं सिर्फ 999 नंबर लूंगा। एक बार कितने नंबर लूंगा? 999 नंबर। और 999 नंबर में मेरे को याद है कि डिजिट कितने होते हैं? 2889 डिजिट होते हैं दोस्तों। अब पीछे नंबर बच गए कितने? तो आप 8700 में से 1000 माइनस करोगे 7700, एक वापिस दे दोगे तो 7701 नंबर आ जाएगा। और 7701 नंबर यहाँ 3 है तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे?
4 से, और जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये जाएगा 4 1 जा 4, 4 0, 4 7 28, 2 4 7 28 और 2 30, यानी कि 30,804 डिजिट मिल जाएंगे आप लोगों को इन नंबरों में। टोटल नंबर कितने हैं? तो 9 और 4 13, 1 8 और 1 9, 8 और 8 16, 2 और 1 3, ये हो जाएगा 33। 33,693 डिजिट होते हैं 1 से लेकर 8700 तक की गिनती लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई। अब मैं थोड़ा सा तेजी से ले चल रहा हूँ, है ना, कि मैं आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा समझा सकूँ, आपका डाटा भी ज़्यादा खर्च ना हो और आप लोग अच्छे से समझ में पाए इन चीज़ों को। बोल रहा है कि 300 से लेके 2500 तक की स्ट्रोक दबाने के लिए, है ना, सॉरी 300 से लेके 2500 तक की काउंटिंग लिखने के लिए कुल कितने की स्ट्रोक दबाने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन ने क्या किया, थोड़ा सा गेम खेला है दोस्तों, और अब की बार 300 से लेके 2500 तक की गिनती लिखनी है। कहाँ से लेके कहाँ तक की लिखनी है? 300 से लेके 2500 तक की काउंटिंग लिखनी है। तो बोल रहा है कि कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो रियल में समझाऊं क्या, ये है ना, ये 2 in 1 क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? 2 in 1 क्वेश्चन है कि रियल में क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हुए। कैसे? कि आपको सबसे पहले तो हमारा वही फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा कि 1 से लेके 2500 तक की संख्याओं में आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, कितने डिजिट हैं। और फिर क्या करना है आप लोगों को, आपने देखो क्वेश्चन ने तो 300 से लेके 2500 तक बोला था और आपने निकाल लिया 1 से लेके 2500 तक है। तो वो जो गलती की है ना उसको सुधारो, मतलब 1 से लेके 299 तक के डिजिट है ना उसको माइनस कर देना भाई। 1 से लेके 299 तक के डिजिट को क्या कर देना दोस्तों, माइनस कर देना। और जब 1 से लेके 299 तक के डिजिट माइनस करोगे तो रियल में 300 से 2500 तो बचेगा। अब कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं छोटी सी, देखो क्या, वो 1 से लेके 300 तक माइनस कर देते हैं। भाई उसने 300 और 2500 के बीच की संख्या नहीं बोली। अगर 300 और 2500 के बीच की संख्या बोलेगा तो ना तो 2500 शामिल होगा और ना ही 300 शामिल होगा। 300 से 2500 तक की संख्याएं बोली हैं तो 2500 भी शामिल होगा और 300 भी शामिल होगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को 299 तक की माइनस करनी है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि 1 से लेके 2500 तक, अब देखो स्पीड बढ़ाना थोड़ी सी अपनी। ठीक है, 999 नंबर याद है सब बच्चों को? 999 नंबर का मतलब 2889 डिजिट, इतने डिजिट होते हैं दोस्तों। 2500 में से 999 नंबर गए, यानी 1000 घटाया तो 1500, एक वापिस दिया तो 1501 नंबर। मल्टीप्लाई किससे, 1 2 3 है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 0 4, 6004 हो जाएगा। इतने डिजिट हैं दोस्तों इसमें। टोटल डिजिट कितने हैं, 9 और 4 13, 1 8 और 1 9, 8 6 और 2 8, 8893 डिजिट हैं। टोटल कितने डिजिट हैं, 8893 डिजिट हैं। लेकिन 8893 मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है दोस्तों, मेरे क्वेश्चन का आंसर 8893 नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 2500 तक आई है और मेरे को कहाँ से लेके कहाँ तक निकालनी है, 1 से लेके 299 तक की। 1 से लेके 299 तक मतलब क्या करना है कि 99 नंबर, तो डिजिट कितने हैं, 189 डिजिट आप सबको याद है, मैंने याद करवा रखी है सारी चीज़ें। और फिर बोल रहा है आप लोगों से कि पीछे बच गए कितने, 299 में से 99 गया तो पीछे 200 नंबर बच गए। यहाँ 2 है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कितने डिजिट, 600 डिजिट। तो दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 8 और ये हो गया 7, है ना, 789 डिजिट। मतलब कि 8893 में से, 8893 में से माइनस कर देना है 789 डिजिट। जब माइनस करोगे प्यारे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4 आया, और 8 में से 8 गया तो 0 आया, 88 में से 7 गया तो 81 आया। मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 8104 डिजिट। मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 8104 डिजिट। यही दोस्तों मेरे इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स 1100 टू 4000।
यानी कि 1100 से लेके दोस्तों 4000 तक की संख्याएं लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर से वही 2 in 1 क्वेश्चन है। पहले 1 से लेके 4000, तो दोस्तों 1 से लेके 4000 के डिजिट निकालने हैं आप लोगों को, ठीक है। और फिर दोस्तों माइनस कर देना है 1 से लेके 1099 तक के। कहाँ तक के दोस्तों, क्योंकि 1100 से शुरू कर रहा है तो 1099 तक के माइनस करेंगे हम लोग। तो आप लोगों ने क्या देखा, 4000 मतलब 999 डिजिट नंबर, और डिजिट कितने हैं 2, 8, 8, 9 इतने डिजिट हैं, ठीक है। और फिर क्या देखा आप लोगों ने, 4000 में से 999 गया तो पीछे बचा कितना, सॉरी 1000 गया तो 3000, एक वापस दे दिया तो 3001 नंबर। यहाँ 3 है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से, तो आप लोगों ने क्या देखा 4, 0, 0 और 12, 12004 डिजिट। तो डिजिट टोटल कितने हो जाएंगे, 9 और 4 13, 1 8 और 1 9, ये हो जाएगा 8, ठीक है, और 12 और 2 14, 14893 डिजिट है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से लेके 1099 तक कितने हैं। तो प्यारे दोस्तों 999 नंबर तक यानी कि 2889 डिजिट, ठीक है। पीछे बच गए कितने, 100 बच गए। यहां 3 है तो मल्टीप्लाई किससे 4 से, और जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 डिजिट। तो डिजिट कितने आ जाएंगे, आप लोगों ने देखा कि 89, 28 और 4 32, 3289 डिजिट आ गए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा कि 14893 में से माइनस करना है दोस्तों 3289। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13 और 9 4 है ना, 8 में से 8 गया तो 0, सॉरी हाँ 13 में से 9 गया तो 4, 8 में से 8 गया तो 0, और 8 में से 2 गया तो कितना 6, और 14 में से 3 गया तो कितना 11। तो प्यारे दोस्तों जो आंसर आएगा ना वो आएगा 11604। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 11604, यानी कि बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगला बोल रहा है कि 400 से 2800 तक की संख्याएं लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 400 से 2800 तक की संख्याएं लिखने के लिए 400 से 2800 तक की संख्या लिखने के लिए, तो पहले आप लोग 1 से लेकर 2800 तक पता लगाओ, फिर माइनस कर देना 1 से लेकर 399 तक की संख्या होगा। तो 999 नंबर यानी कि 2889 डिजिट है, ठीक है। पीछे बचा कितना 1801, मल्टीप्लाई किससे 4 से, क्योंकि यहाँ 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई, और हो जाएगा कितना 7204 डिजिट। तो दोस्तों ये आएगा 9 और 4 13, 8 और 1 9, 8 और 2 10, 7 2 9 और 1 10, 1093 डिजिट। सेकंड करेंगे हम लोग, 1 से लेकर 399 है, तो पहले दोस्तों 99 डिजिट, कितने डिजिट दोस्तों 99, सॉरी 99 नंबर यानी कि 189 डिजिट। 399 में से 99 गया तो 300 नंबर बचे। 300 नंबर मतलब किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 900 डिजिट, ठीक है। जब जोड़ोगे तो ये आएगा 9, ये आएगा 8 9 और 1 10, 1089 डिजिट आएगा, ठीक है। हमें पता है कि हमें माइनस करना है, अगर हमें 400 से लेकर 2800 तक चाहिए तो दोस्तों मैं माइनस करूँगा 10,093 माइनस में 1089। तो 13 में से 9 गया तो कितना 4, 8 में से 8 गया तो कितना 0, ये आएगा 90। 9004 मेरा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। कितना आएगा 9004, यानी कि ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का जो ये फर्स्ट टाइप है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, यानी इसका जस्ट रिवर्स उल्टा। अभी तक क्या कर रहा था कि नंबर दे रहा था ना, और आप लोगों से क्या पूछ रहा था कि डिजिट कितने हैं, डिजिट कितने हैं। अब क्या करेगा, डिजिट दे देगा, क्या करेगा दोस्तों, डिजिट दे देगा और आप लोगों से पूछेगा कि नंबर कितने हैं। तो चलिए उन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चनों में हम लोग क्या पढ़ते हैं। हाँ भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि एक जो संख्या है उसका जो लिखने का पैटर्न है वो एक गिनती की तरह है, यानी जिस प्रकार से हम लोग काउंटिंग लिखते हैं ना उसका पैटर्न वैसा ही।
और क्वेश्चन ने क्या किया है, आप लोगों को फिक्स में 83 डिजिट दिए हैं, 83 डिजिट दिए हैं, और आप लोगों से बोला है कि अंतिम 3 अंक ज्ञात करो। यार दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, ये सब भाई अलग अलग स्पेस नहीं इनके बीच में, मतलब ये एक संख्या कुछ इसी प्रकार से लिखी गई पैटर्न में, और इस प्रकार से ये जो डिजिट है ना वो टोटल 83 डिजिट है। कितने डिजिट है? 83 डिजिट। और बोल रहा है कि आप क्या करो, लास्ट 3 डिजिट फाइंड आउट करो, लास्ट 3 डिजिट क्या करो, फाइंड आउट करो। तो लास्ट 3 डिजिट अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने समझाया था कि टोटल अगर 83 डिजिट है तो सबसे पहले आप 9 डिजिट में, आप लोग खुद बता सकते हो वर्बली ही कि 9 डिजिट में 9 नंबर है और ये स्टार्टिंग के 9 डिजिट है। उसके बाद में दोस्तों जब 83 में से 9 डिजिट यूज हो चुके हैं तो पीछे बच गए कितने? तो पीछे बच गए 74 डिजिट, और 74 डिजिट ये जो हैं इनसे कितने नंबर बनेंगे? तो इनसे दोस्तों सिर्फ 37 ही नंबर बनेंगे। अब ऐसा क्यों, ध्यान से देखना भी दोस्तों, 9 तक की संख्या के बाद में अब जो भी संख्याएं आएंगी 10, 11, 12 जितनी भी संख्याएं आएंगी 99 तक है, उन सभी संख्याओं में प्यारे दोस्तों कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, यानी प्रत्येक 2 डिजिट से एक संख्या। तो इस प्रकार से टोटल 37 संख्याएं। दूसरी बात, यहाँ नंबर के साथ में 1 है तो अभी तक आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब ये रिवर्स क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर किसका भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं प्यारे दोस्तों कितनी हो जाएंगी? 90। अब क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है कि आखिरी के कितने अंक बताइए? 3 अंक बताइए, लास्ट 3 डिजिट। तो 9 और 7 46, यानी कि टोटल 46 नंबर है। कितने नंबर है? टोटल 46 नंबर है। अब टोटल 46 नंबर है, मतलब ये है कि लास्ट में यहाँ जो है ना वो काउंटिंग कहाँ खत्म हुई है? तो लास्ट में 44, 45 और 46, यहाँ पर आते आते वो जो डिजिट है वो कंप्लीट हो गए जो उसने 83 डिजिट दिए थे। तो बोल रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट बताओ। तो प्यारे दोस्तों लास्ट के 3 डिजिट कितने हो जाएंगे? 6, 4 और 5, यानी कि 546 हो जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि लास्ट के 3 डिजिट हो जाएंगे 546। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंतिम 2 अंक ज्ञात करो, और अब की बार 255 डिजिट है। अंतिम 2 अंक बताने हैं और 255 डिजिट है। तो प्यारे दोस्तों 255 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 255 डिजिट है, और लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं। तो 255 का मतलब 189 डिजिट, 189 डिजिट का मतलब होता है 99 नंबर। पीछे बच गए कितने? 200 माइनस किया तो 55, 10, 65 और 66 डिजिट। अब यहाँ नंबर के साथ में 2 है तो आप भाग किसका दोगे? 3 का। 3 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 22 नंबर हो जाएंगे। 9 और 2 11 और 1 12, 121 नंबर हो जाएंगे। यानी ये जो संख्या है ये लास्ट में कहाँ जाके रुकती है? ये 119, 120, 121 पर जाके यहाँ आते आते ये संख्या कंप्लीट हो गई कुछ इस प्रकार से। और इसमें जो लास्ट डिजिट हैं 2 पूछे हैं आप लोगों से कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? तो दोस्तों ये जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो होंगे 2 और 1, यानी कि ये क्या हो जाएंगे? लास्ट के 2 डिजिट हो जाएंगे। तो मेरा आंसर आएगा 21, यानी कि 21। तो दोस्तों इसका भी सी ऑप्शन सही है। लास्ट वाले में देखो आप लोगों से बोल रहा है कि पैटर्न यही है, और अब की बार टोटल 2424 डिजिट है। दो 2424 डिजिट, ठीक है। और आप लोगों से पूछा गया है कि लास्ट के 3 डिजिट बताने हैं दोस्तों। तो 2424 सबसे पहले आप लोगों को कहां तक याद है? 189 डिजिट तक याद है, और उसमें नंबर कितने होते हैं? 99 नंबर होते हैं। पीछे बच गए कितने? तो जब माइनस करोगे आप लोग तो 2224, 2234 और एक 2235 डिजिट, 2235 डिजिट। अब भाग किसका दोगे? यहाँ 2 है तो आप लोगों को भाग किसका देना पड़ेगा? 3 का, और 3 का भाग दोगे तो 3 7 21, 1 शेष बच गया, 3 चौका 12 और 1 शेष बच गया, 3 5 15, 745 नंबर। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये 8 4 4 844 नंबर हो जाएंगे। 844 नंबर हैं, तो लास्ट में कितना आएगा?
तो लास्ट में आएगा दोस्तों 842, 843 और 844। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि लास्ट के कितने डिजिट बताओ। लास्ट के 3 डिजिट आप लोगों से पूछा है, तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हो जाएंगे, 844 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें भाई, क्योंकि एक दूसरे के साथ सारी चीजें रिलेट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों 5688 डिजिट हैं और आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए लास्ट के 5 डिजिट कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 5688 डिजिट। ठीक है, देखिए दोस्तों 189 डिजिट अब आप लोग नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 189 डिजिट के बाद में एक जो अगला डिजिट आता है 2889, ये भी तो आता है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को 2889 डिजिट, 4 अंकों में 2889 डिजिट है। और 2889 डिजिट का जो मतलब होता है वो होता है कितने नंबर, 999 नंबर। जब 2889 माइनस करोगे आप लोग तो बाकी पीछे बचेगा कितना, पीछे बचेगा दोस्तों 18 में से 9 गया तो 9, और यहाँ पर बचा 17 में से 8 गया तो भी कितना 9, और फिर कितना बचा 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, 2799 डिजिट। यहाँ एक 3 है तो अब भाग किससे दोगे, 4 से, और जब 4 से भाग दिया तो 4 6 24 और 3 27, 4 9 36 और 3 39, 4 9 36 और 3 799 नंबर, प्लस में दोस्तों 3 डिजिट। ठीक है, 9 और 9 कितना 18, 9 और 9 18 और 1 19, 9 से 15 15 और 1 16, 1698 नंबर है, और प्लस में दोस्तों 3 डिजिट। 1698 तो नंबर है और डिजिट कितने हैं दोस्तों 3 हैं, तो यहां पर कहीं 1697 भी आएगा, यहां पर 1698 भी आएगा। और दोस्तों ये जो 3 डिजिट है क्यों बचे, देखो रीजन बताता हूं। क्वेश्चन के अनुसार प्रत्येक 4 नंबर से मिलकर एक डिजिट बनेगा, सॉरी 4 डिजिट से मिलकर एक संख्या बनेगी। तो यहाँ पर जब 4 डिजिट है ही नहीं तो संख्या कैसे बनेगी। यहां तक संख्या तो पूरी बन गई, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्या, सॉरी यहाँ पर 3 डिजिट रह गई, यानी कि संख्या बढ़ नहीं पाई। अब ये 3 डिजिट में छोड़ तो सकता नहीं, मेरे को सारे डिजिट प्रयोग करने, ना तो मैं ज्यादा यूज करता हूँ ना ही मैं कम यूज करता हूँ। तो ये 3 डिजिट इनका रोल क्या है, ये 3 डिजिट दोस्तों अगली संख्या को शुरू तो कर देंगे, लेकिन बस अगली संख्या के सिर्फ 3 ही अंक आएंगे। जैसे 1699 आने वाला था, 1699 आने वाला था ना, तो 1699 में आप लोगों ने देखा कि 1 2 3 डिजिट यही कंप्लीट हो गए थे, ये 9 नहीं आएगा दोस्तों। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मेरे सारे के सारे डिजिट क्या हो जाएंगे कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 98,169, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 512 डिजिट हैं और आप लोगों से पूछ रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट बताओ। 1 2 3 4 5, ये पैटर्न है संख्या का, 512 डिजिट है। और आप लोगों से बोल रहा है कि 512 डिजिट हैं, तो लास्ट के आप लोगों से बोल रहा है दोस्तों 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट क्या हो। तो 512 का मतलब 189 डिजिट, 189 डिजिट का मतलब होता है कितने नंबर, 99 नंबर। 109 से 200 माइनस किया तो 312, 10 22 और 323 डिजिट। भाग किसका दिया, 3 का दिया, 3 एकम 3 फिर 0 और 3 7 है 21, 107 तो नंबर और 2 बच गए क्या शेष, यानी 2 डिजिट बच गई। 107 जब इनको जोड़ोगे आप लोग दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 206 नंबर, और 2 डिजिट है वो एक्स्ट्रा बच गए। अब इसका मतलब आप लोग भली भांति समझते हो दोस्तों कि 206 नंबर है, तो मतलब लास्ट में कहीं 205 भी आएगा, 205 फिर 206 भी आएगा, लेकिन 207 आएगा ना, उसके सिर्फ 2 ही डिजिट आ पाएंगे, तब तक डिजिट क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो बोल रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट बताओ, तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हो जाएंगे, 620 हो जाएंगे। ठीक है, अभी पैटर्न आप लोगों को समझ में आने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से बोल रहा है कि 512 डिजिट, सॉरी 1028 डिजिट हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट बताओ। 1028 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7
1028 1028 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं, मतलब कि 189 डिजिट, 99 नंबर माइनस किया आप लोगों ने 200 तो कितना है 828 38 839। ठीक है, आप लोग घटा के देख लेना भाई, टोटल इतने डिजिट थे, इतने डिजिटों में नंबर तो बता दिए, अब इनसे कितने नंबर बताएंगे, है ना। यहाँ 2 है तो भाग किसका दे देना 3 का, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 निम 27, 2 यानी 279 तो नंबर है। दोबारा भाग दे देता हूँ भाई, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21 और 2 23, 3 निम 27, है ना। तो क्या बच गए डिजिट, जब इनको जोड़ोगे तो 378 नंबर प्लस में दोस्तों 2 डिजिट हो जाएंगे। सॉरी भाई कॉल आ गया था। 378 नंबर है प्लस में 2 डिजिट है। अब आप लोगों से पूछ रहा हूं कि बताइए टोटल नंबर कितने हैं। तो प्यारे दोस्तों यहां पर कहीं 377 भी आएगा, 378 भी आएगा और 379 आएगा, तो उसके सिर्फ 2 ही डिजिट, उसके सिर्फ 2 ही डिजिट है। तो आप लोगों से बोल रहा है कि क्वेश्चन में लास्ट के कितने डिजिट बताने हैं, 2 ही बताने हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आ जाएंगे 37, है ना। लास्ट 2 डिजिट पूछा है, मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 37 आ जाएगा दोस्तों। अब देखो ये क्वेश्चनों का एक दूसरा मेथड था, यहां तक ये भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब मैं आप लोगों को अगले वाले क्वेश्चन समझाने से पहले ना, एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, बहुत काम आता है हमारे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं आपको रख के दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ऐसा है कि 1 2 3 4 और फिर बोल रहा है कि डिजिट कितने हैं, तो दोस्तों डिजिट है 218 और बोल रहा है कि इसमें आप 8 का भाग दोगे ना, तो 8 का भाग देने से रिमाइंडर कितना बचेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि 8 का जब भाग दोगे तो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा। तो कोई ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं पूरी की पूरी संख्या पहले निकाल लूंगा, संख्या निकालना मैंने सिखा दिया अभी आप लोगों को कि सर मैं पूरी की पूरी संख्या निकाल लूंगा और उसमें 8 का भाग दूंगा। फिर जैसे कितनी आएगी ये संख्या, ये संख्या आएगी दोस्तों 218 डिजिट है तो 189 डिजिट, यानी कि नंबर कितने 99 नंबर। पीछे बच गया कितना 18 10 28 और 1 29 डिजिट। भाग किसका दोगे 3 का, तो 3 निम 27 और 2 यानी 9 नंबर और 2 क्या डिजिट, 108 नंबर प्लस में 2 क्या आ जाएंगे डिजिट आ जाएंगे। ठीक है, 108 नंबर और 2 ही क्या डिजिट है। तो मतलब कि ये संख्या यहां पर कहीं कुछ ऐसी चल रही होगी कि यहां पर 108 भी आया है और 109 आना था, उसमें सिर्फ 10 आए, तभी मेरे 2 डिजिट ये भी क्या हो गई कंप्लीट हो गई। तो अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं पूरी संख्या लिख दूंगा 1 2 3 4 5 लिख के और फिर उसमें 8 का भाग दूंगा, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी ना। यानी इसका कोई तरीका है और वो तरीका बताता है डिविजिबिलिटी रूल बताता है। देखिए 2 की भाजकता का नियम क्या बोलता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 8 है तो 8 की भाजकता का नियम ये बोलता है कि आप आखिरी के 3 अंकों में भाग देके देख लो, आखिरी के 3 अंकों में, ध्यान से सुनना भाई, ये पूरी संख्या में देने की आवश्यकता नहीं है, आप लास्ट के 3 अंकों में भाग देके देख लो और लास्ट के 3 अंकों में जो भाग जाएगा 8 का, जितना शेष पर बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 8 एकम 8, नीचे बचा 0, ऊपर से 1 उतारा, फिर भाग नहीं गया, फिर 0 उतारा, फिर 8 एकम फिर 8, शेष कितना बचा प्यारे दोस्तों 2 बचा। तो जब 810 में भाग देने से 2 बचा है और मैंने लास्ट के 3 अंकों में भाग दिया, तो दोस्तों यहां पर भी आंसर कितना आ जाएगा मेरा 2 ही आ जाएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। क्यों आएगा, अब रीजन ये, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है और बेसिक नॉलेज से मेरा मतलब है कि आप लोगों को भाजकता के नियम के बारे में पता होना चाहिए। देखो कैसे कि मैंने लास्ट के 3 डिजिट ही क्यों उठाए, इसीलिए दोस्तों एक होता है 32, तो 2 की पावर 5 को बोलते हैं 32। क्यों, जब आप 32 के टुकड़े करते हो इस प्रकार से करके देखना कभी कि 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4 और 2 से गया 2 और 2 से गया 1, तो 2 कितनी बार आया 2 आया 5 बार, और जब 5 बार 2 आया है 2 की पावर 5, यानी कि मैं लास्ट के 5 डिजिट में भाग देके देखूंगा। दोबारा से बोल रहा हूं, इसका मतलब होता है कि लास्ट 5 डिजिट, कितने डिजिट दोस्तों 5 डिजिट है,
और उसमें आप किसका भाग देके देख लो, 32 का। 32 की भाजकता का नियम बोलता है। अगर 32 की बजाय 16 होता तो 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। तो इसका मतलब लास्ट 4 डिजिट होते हैं ना, उसमें आप लोग किसका भाग देके देख लो। पूरी संख्या में आवश्यकता नहीं है। ये भाजकता की आप एक प्रकार से ट्रिक बोल सकते हो, रूल बोल सकते हो, नियम बोल सकते हो, आपकी जो इच्छा हो। 16 के बजाय अगर 8 होता तो प्यारे दोस्तों 2 की पावर 3 यानी लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट है क्योंकि सर के ऊपर 3 बैठा है ना, उसमें भाग किसका, 8 का। देखो ये 3, ये 4, ठीक है। 4 मतलब 2 की पावर 2, लास्ट के 2 डिजिट और उसमें किसका भाग देके देखना है, 4 का। जैसे मैं आप लोगों से बोल दूं कि 1972, ठीक है, कितना बोल दूं, 1972। और मैं आप लोगों से बोल दूं फॉर एग्जाम्पल 1974, तो इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। तो दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट में भाग देके देखोगे तो पूरी संख्या में जाएगा, और यहां जब 74 में भाग दोगे तो नहीं जाएगा, मतलब इस संख्या में भागे नहीं जाएगा। तो ये आप लोगों से लास्ट के 2 डिजिट, क्यों, क्योंकि 2 की पावर कितनी है, 2 है। फिर 2 का नियम क्या बोलता है कि 2 की पावर 1 यानी कि लास्ट के कितने डिजिट प्यारे दोस्तों, लास्ट का 1 डिजिट है, और उस 1 डिजिट में भाग देके देखना आप लोगों को, किसका भाग देके देखना है, 2 का। उसी प्रकार ठीक ऐसा ही भाजकता का नियम किसका होता है, 5 का। कि जैसे मैं बोल देता हूं 125 या फिर मैं बोल देता हूं सबसे पहले 625, तो 625 का मतलब होता है 5 की पावर 4। अभी अभी जैसे 32 के टुकड़े बनाए थे वैसे ही 625 के टुकड़े बनाओगे तो 5 की पावर 4, क्योंकि 625 का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 4 बार आया तो 5 की पावर कितनी, 4। अब इतने समझदार हो आप लोग। पावर 5 तो लास्ट 5 डिजिट, पावर 4 तो लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट होंगे, और उसमें आप लोग किसका भाग देके देखोगे, 625 का। 125 होता तो ये होती है 5 की पावर कितनी, 3, तो लास्ट के 3 डिजिट, और उसमें आप लोग भाग देके देखोगे किसका, 125 का। 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, लास्ट के 2 डिजिट, और उसका मतलब होता है किसका भाग देके देखना है, 25 का। और 5 का मतलब होता है 5 की पावर 1, लास्ट की 1 डिजिट, और उसमें आप किसका भाग देके देखोगे दोस्तों, 5 का। ये भाजकता का नियम 5 का बोलता है। तो जैसे अभी भी मैंने क्वेश्चन में लास्ट के 3 अंकों में भाग देके देखा, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मैंने 3 का भाग क्यों दिया, लास्ट के 3 अंकों में मैंने 8 का भाग क्यों दिया। आइए भाई, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि एक 540 डिजिट है, भाग देना है 5 का। जब इसमें आप 5 का भाग दोगे तो आप लोगों ने क्या देखा, 189 डिजिट, और 189 डिजिट का मतलब क्या होता है, 99 नंबर। 200 माइनस किया 340, 10 350, और एक 351 डिजिट। यहां 2 है तो भाग किसका दिया, 3 का। 117 नंबर, इनको जोड़ा तो 216 नंबर, 216 नंबर। यानी कि यहां पर कहीं 216 भी आएगा, 215 भी आएगा। क्या क्या आएगा दोस्तों, 215, 216, ठीक है। तो 215 216 आएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि शेष कितना बचेगा। अब 5 की भाजकता का नियम बोलता है कि 5 के साथ पे 1 यानी कि लास्ट के कितना अंक, सिर्फ 1 अंक। तो आपको पूरे में भाग दे के देखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 6 को लीजिए और उस 6 में 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। और यही दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस शेषफल कितना बचा है, 1 बचा है। ये पूरी संख्या में देके देखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अगर लास्ट के 1 अंक में भाग दोगे तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा। देखो अभी तक के हर एक क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा था कि आप लास्ट के 2 अंक निकालो, 3 अंक निकालो, 4 अंक निकालिए, 5 अंक निकालिए। अब दोस्तों मेरे को निकालना पड़ेगा क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार,
क्वेश्चन नहीं बोल रहा आप लोगों से कि लास्ट का अंक निकालो। मुझे पता है कि जब तक मैं लास्ट का अंक नहीं निकालूंगा मेरे से क्वेश्चन नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये चीजें आप लोगों को खुद को समझनी भी है कि कब लास्ट 2 डिजिट होंगे, कब लास्ट के 3 डिजिट, कब लास्ट के 4 डिजिट, वो सारी चीजें आप लोग प्रैक्टिस से सीखोगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी दी है। एक छोटी सी चीज और, हो सके तो इस चैनल को लाइक करना दोस्तों, और शेयर करना दोस्तों के साथ में, ताकि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो मैं भी आप लोगों के साथ लाइव आने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और लाइव इंटरेक्ट होंगे हम लोग। आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो हमसे, है ना। और आप लोगों को सारी की सारी बेहतरीन चीजें होंगी, विद पीडीएफ मिलेंगी दोस्तों आप लोगों को। वो बात अलग है कि अभी पीडीएफ आप लोगों को हैंड रिटन मिल रही है ना, और धीरे धीरे आप लोगों को ये पीडीएफ वगैरह सब में जो वर्ड फॉर्मेट होता है उसमें मिलनी शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो वो सब आप लोग बस इतना हो सके तो इतनी ही, अगर आप लोगों को लाइव क्लास पसंद आए ना तो आप लोग कोशिश करना कि आप लोग शेयर कर सको इसको दोस्तों के साथ में, और हम इसमें नंबर सिस्टम बहुत बेहतरीन डालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। ये क्वेश्चन है और बोल रहा है कि जब इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अरे तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 है, तो पूरी संख्या में देखने की आवश्यकता नहीं। आप लास्ट के 4 अंकों में भाग दे दो, और लास्ट के 4 अंक उठाओगे तो कितना आएगा 1516, और 1516 में जब 16 का भाग दोगे तो 16 निम कितना होता है 144, तो बचेगा कितना 7, और 16 चौक कितना होता है 64, बचेगा कितना 12। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर आप लोगों से पूछा है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कि इस वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर आएगा वो आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 828 डिजिट है, और भाग देना है किसका 32 का। किसका भाग देना है 32 का। और 32 का मतलब आप लोगों को पता है कि पूरी संख्या की जरूरत नहीं है, कि लास्ट के 5 डिजिट, और उसमें आप किसका भाग देके देख लीजिए 35 का। अरे तो फिर तो सरदर्दी नहीं है ना। 828 डिजिट पता लगाओ तो सबसे पहले क्या बोलोगे 189 डिजिट, यानी कि नंबर कितने 99 नंबर। बच गया कितना 638 और 639, है ना। देखिए घटाने का तरीका सीखना भाई। मैं कैसे माइनस करता हूं दोस्तों, यहाँ 189 है तो मैं डायरेक्ट 200 माइनस कर देता हूँ 628, और मैंने 11 एक्स्ट्रा हटाए थे तो फिर पहले मैं 10 जोड़ देता हूँ 638, फिर एक और जोड़ देता हूँ 639। आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ 2 है तो भाग किसका 3 का, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9, 213 नंबर। नंबर कितने हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे 312। कितने नंबर हो जाएंगे 312। यानी कि अगर मैं इन अंकों को यहाँ पर हटा दूं तो यहाँ पर कहीं 311 भी आया है, यहाँ पर कहीं 312 भी आया है, और 312 ही आया अभी लास्ट में, क्योंकि अब मेरे पास डिजिट क्या हो गए दोस्तों फिनिश, लास्ट के 5 डिजिट। तो लास्ट के 5 डिजिट कितने हैं 11312, और इसमें आप लोगों को किसका भाग देके देखना है 32 का। अब 32 दिए कितना होता है 3 दूनी 6, 3 3 96, तो बचेगा कितना 17, ठीक है। और 32 पांचों कितना होता है 160, बचेगा कितना 11। 32 दिए कितना होता है 96, बचेगा कितना 16। तो प्यारे दोस्तों जो रिमाइंडर बचेगा ना वो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा, कि 32 का भाग देने से क्वेश्चन नंबर 17 का रिमाइंडर कितना आएगा 16 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखना कि 1 2 3 4 यानी 76 अंक है और उसमें 16 से विभाजित करना है, तो दोस्तों रिमाइंडर कितना आएगा। आपके पास डिजिट है वो कितने हैं 76 डिजिट है।
भाग किसका देना है? 16 का। और जब भाग दोगे तो 9 डिजिट यानी कि कितने नंबर? 9 नंबर। पीछे बच गए कितने? तो आप लोगों को पता है कितने बच गए? 67 डिजिट, 67। यहाँ 1 है तो भाग किसका दोगे? 2 का। 2 तिये 6, 2 तिये 6, 33 नंबर। और एक क्या? डिजिट जोड़ना आता है। 9 और 3 12, 42 नंबर। प्लस में 1 डिजिट, 42 नंबर यानी कि लास्ट में कहीं 41 भी आएगा। 40, 41, 42 और अगली का सिर्फ 1 डिजिट। तो दोस्तों 16 का मतलब लास्ट के 4 डिजिट यानी कि 1424 में किसका भाग देना है? 16 का। 16 8 128, कितना बचा? देखिए मैं दे के दिखा देता हूं आप लोगों को क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1424 में आप लोगों ने 16 का भाग दिया तो 16 8 128, 14 बचा, 4 उतारा और 16 ने 144। तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 0। इसीलिए जब हम लोग 1424 में जब भाग देंगे 16 का तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आएगा? 0। जब हम इसमें भाग देंगे तो आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25 का भाग, 25 का भाग यानी कि लास्ट के 2 डिजिट, 5 का भाग यानी लास्ट का 1 डिजिट, 125 यानी लास्ट के 3 डिजिट। जब आप इस वाले क्वेश्चन को करोगे तो आप लोगों से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 20 बताने से पहले दोस्तों लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा और आप लोगों को एक नई चीज सिखानी है। देखो मैंने आप लोगों को 2 का भाजकता का नियम सिखा दिया, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 5, 25, 125, 625 का। लेकिन मैं आप लोगों से बोल दूं कि जैसे 7, 3, 2, 5, 9, 6, 9, इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? अगर आपके मन में ये चल रहा है कि 3 का मतलब लास्ट के एक अंक में भाग दे के देख लूंगा तो दोस्तों ये गलत है। 3 की भाजकता का नियम और 9 की भाजकता का नियम क्या बोलते हैं पहले वो देखते हैं और फिर इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा फिर वो देखेंगे। 3 की भाजकता का नियम बोलता है कि डिजिट सम, ध्यान से सुनना भाई मैं क्या बोल रहा हूं, डिजिट सम की अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग है। जैसे ये जो संख्या है इसके अंकों का योग है, उसमें 3 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में, वरना नहीं जाएगा। उसी प्रकार 9 की भाजकता का नियम क्या बोलता है, वापिस से डिजिट सम, वापिस से डिजिट सम। यहां 3 का भाग था और यहां 9 का भाग है तो बटा में कितना जाएगा? 9। अब जैसे ये संख्या है इसका डिजिट सम करोगे तो एक चीज और सिखाता हूं दोस्तों। डिजिट सम जब आप करोगे तो जैसे 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 6 कितना होता है? 23, 23 और 9 कितना? 32। किया हो गया 32 बटा में कितना? 3। मैंने डिजिट सम किया, 9 से 15, 5 20, 5 25 और 7 कितना? 32 है। आप चाहो तो 32 में भाग देके देख लो या फिर 32 का भी डिजिट सम कर दो और 32 का डिजिट सम कितना आ जाएगा? 5 है। क्या 5 में 3 का भाग जाता है? बोलिए भाई, क्या 5 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? तो आप बोलोगे सर नहीं जाता। तो दोस्तों इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहां पर कहीं एक और लगा देता हूं, अब इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो हम लोग चेक करेंगे तो 7 और 3 10, 2 12, 5 17 और 23 और 10 कितना? 33 है। तो चाहो तो आप 33 में 3 का भाग दे के देख लेना, नहीं तो दोस्तों 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। आप और भी लास्ट तक डिजिट सम निकाल सकते हो। क्या 6 में दोस्तों 3 का भाग जाता है क्या? आप बोलोगे सर 6 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। डिजिट सम में किसका भाग दोस्तों? 9 का। जब आपने यहां पर डिजिट सम निकाला तो कितना आया? 6। मैं बोलूं क्या इस संख्या में 9 का भाग जाता है? तो क्या 6 में 9 का भाग जाता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं जाता 6 में 9 का भाग। तो इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। ये डिजिट सम का रूल है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें क्या बोला गया था कि जो टोटल डिजिट है ना वो डिजिट है दोस्तों 621। कितने हैं? 621 डिजिट है। भाग किसका देना है? 9 का। तो डिजिट सम निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह सिखाता हूं कि डिजिट सम अगर आप लोगों को निकालना है तो दोस्तों आप लोग क्या करो, ये जो 621 है सबसे पहले आप लोग डिजिट निकालिए। तो जब आप लोग डिजिट निकालोगे तो 621 का मतलब होता है 189 डिजिट, ठीक है। 189 डिजिट का मतलब क्या होता है? तो मैं बोलूंगा 99 नंबर। पीछे बच गया कितना? तो
32, यहां 2 है तो भाग किसका दोगे? 3 का, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 144 नंबर, ये हो जाएगा 243 नंबर। ठीक है, 243 नंबर हो गए तो यहां पर लास्ट में कितना आएगा? तो ये आएगा दोस्तों 242 भी आएगा, 243 भी आएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके डिजिट सम में 9 का भाग दो। और डिजिट सम का मतलब होता है कि आप जितने भी डिजिट है ना, जितने भी, आप इन सब का क्या कर दो? डिजिट कर सम कर दो, है ना। लास्ट में 242 फिर 243, आप एक बार इन सब संख्याओं का योग कर लीजिए। आप बोलोगे सर ये तो डिजिट सम थोड़ी है, 2 4 फिर ये। देखिए आप संख्याओं का योग करोगे तो लास्ट में जो योग आएगा उसको भी जोड़ेंगे तो डिजिट सम ही बन जाता है वो। जैसे मैं बोल रहा हूं जैसे 7 + 8 + 12 + 19, है ना। तो मैं डिजिट सम करने को बोलूंगा तो आप बोलोगे 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 9 28, भाई यही तो बोलोगे। 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28। और अगर मैं संख्याएं जोड़ूंगा तो 12 और 8 20, 20 और 7 आप बोल सकते हो कि 12 और 8 20 है, 20 और 7 27 है, 27 10 37, 37 और 9 कितना आता है? 46। तो जब आप इन संख्याओं का योग करोगे तो कितना आएगा? 46। अब देखो 28 का डिजिट सम निकालोगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 10, और 10 का निकालोगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 1। यहाँ 46 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10, और 10 का भी लास्ट में जाएगा कितना आ जाएगा? 1। तो दोस्तों इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उन संख्याओं का ऐड कर रहे हो या फिर उनके अंकों का ऐड कर रहे हो, क्योंकि लास्ट में जो डिजिट सम आता है वो हमेशा दोनों में क्या आता है? सेम आता है। अब देखो ध्यान से, तो आप लोगों ने जब इनका योग किया तो प्यारे दोस्तों इनका योग करने का एक तरीका होता है। अगर समानांतर श्रेणी की संख्याएं हैं, समानांतर श्रेणी की संख्याएं हैं मतलब 1 1 1 सब का अंतर क्या है? समान है 243 तक। आप क्या करो, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कि n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ये होता है सीधा सा फॉर्मूला कि n टोटल कितनी संख्याएं हैं? 243 संख्याएं हैं, बटा में कितना? 2, और फर्स्ट टर्म कितनी है? 1, और लास्ट टर्म कितनी है दोस्तों? 243। n/2 यानी 243 बटा में 2, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म कितनी है? 243 है। ये 244 हो जाएगा, और 244 हो जाएगा तो किससे कैंसिल करोगे आप इसको? 2 से। जब आप इसको 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 122 आएगा, और 243 को 122 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये 243 है, ये 122 है, मल्टीप्लाई किया तो यह 486, एक 486 और आएगा, और फिर आएगा 243। इनको जोड़ोगे तो ये 6 8 और 6 14, 1 8 4 12 और 3 15 और 1 16, 4 4 8 और 1 9, और ये कितना आ जाएगा? 2, यानी 29,646 आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि इनका जो योग आएगा ना वो आएगा 29,646। इस अंकों के योग में किसका भाग देके देख लीजिए आप लोग? 9 का। और जब 29,646 में आप लोग 9 का भाग देखोगे तो और आप इनका डिजिट सम कर लीजिए। अच्छा अब एक डिजिट सम की और कहानी बताता हूं। जहां 9 दिखाई देना उस 9 को काट दिया, क्योंकि 9 का डिजिट सम हमेशा अपने आप में कितना होता है? 0 होता है। 9 का डिजिट सम कितना होता है? 0 होता है। तो आप लोगों को जब भी 9 दिखाई दे तो उसको क्या कर दिया करो? कैंसिल कर दिया करो। अब बचा कितना? 2 और 6 8, 8 4 12, 12 और 6 18। अब ये 18 डिजिट सम हो गया, उसमें 9 का भाग, 8 और 1 कितना? 9। क्या 9 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है? दोस्तों 9 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। और पूरा पूरा भाग जाने का मतलब होता है कि वो जो रिमाइंडर है ना, वो रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा? इस वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर बचेगा 0। मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो रिमाइंडर है दोस्तों वो इस क्वेश्चन का कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद आप लोगों को। और मैंने इस क्लास में अपना बेहतरीन देने की कोशिश की है और ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया है। अब इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास में, आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए दोस्तों। आप यूट्यूब पर बार बार में इसको देख सकते हो अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो। दूसरी बात, हो सके तो जितना शेयर करना दोस्तों अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ में, कोई और जो तैयारी कर रहा हो। दोस्तों मैं बहुत अच्छा और बेहतरीन मैटर देने का प्रयास करूंगा आप लोगों को कि आप लोगों का कुछ भी चीजें न छूटे, है ना। कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी क्लास साबित होगी। ओके, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।